हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि गाइस आप अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो गाइस आज हम बात करेंगे दैट वेरी वेल, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये एक चारपाई एक चैप्टर है और इसको लिखने वाले का नाम हम लास्ट में बताएंगे, और बाकी चीज़ें इसमें जो भी टर्म्स आएंगे हार्ड वर्ड तो उसका भी हम बताएंगे मीनिंग, ठीक है। ये क्लास 9th की बुक है एनसीईआरटी की नवाई उर्दू। चलिए फिर पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। चारपाई और मज़हब हम हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना है। हम इसी पर पैदा होते हैं और यहीं से मदरसे, ऑफिस, जेल खाने, कौंसिल या आखिरत का रास्ता लेते हैं, यानी दुनिया से मरने के बाद, ठीक। और गाइस, चारपाई हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों है, दैट वेरी वेल, ठीक। हम इस पर दवा खाते हैं, दुआ दुआओ भीख भी मांगते हैं, यानी दुआ भी और भीख भी, है ना। कभी फ़िक्र सुखन करते हैं, यानी शेर व शायरी पढ़ते हैं, और कभी फ़िक्र कौम, यानी कौम की फ़िक्र करते हैं। अक्सर फाका करने से भी बाज नहीं आते, यानी कि ऐसा भी होता है कभी कभार कि हम भूखे भी रहते हैं। हम कोई चारपाई पर इतना ही एतमाद है, यानी हमको चारपाई पर उतना ही भरोसा है जितना बरतानिया को आईसीएस पर। आईसीएस यानी ये इंडियन सिविल सर्विसेज था पहले, ठीक है। आईसीएस, अब इसका नाम हो गया आईएएस, ठीक है। शायर को काफिया पर, यानी उतना एतमाद जितना शायर को काफिया पर होता है, या तालिब इल्म को गपाड़े पर। गोल गपाड़े यानी शोर शराबा, हंगामा, हो हल्ला। जो स्टूडेंट होते हैं तो आप जानते हैं वो लोग हो हल्ला तो करते ही हैं, ठीक। उसके बाद गाइस दैट वेरी वेल, चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। मुलाजिम यानी जो रियासत बोलते हैं राज्य को, स्टेट को मुलाजिम बोलते हैं नौकर को, ठीक है। सरकारी नौकर जो होता है, ये हर काम के लिए नामौजू होता है, यानी हर काम के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है, यानी हर काम के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हर काम पे लगा दिया जाता है, ठीक। तो इसमें एक तरह से बुराई की गई है, दैट वेरी वेल, ठीक है ना। एक सौर गाइस शायद दिखानी आपको, यह हर काम के लिए मौजू होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। काफ़ी हंसी की बात है। एक रियासत में कोई साहब विलायत पास होकर आए। विलायत पास यानी कि इंग्लैंड से, ठीक है। पहले के लोग इंग्लैंड जाते थे पढ़ने वगैरह के लिए। रियासत में कोई असामी ना थी, असामी यानी नौकरी वगैरह, जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे, राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वो लाट साहब से तय कर आए हैं, ठीक है। लाट साहब यानी कि बड़े साहब हैं। राजा साहब ही की जगह पर इक्तफा करेंगे, यानी उन्हीं की जगह पर वो रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ कहना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद का इस रियासत में हलचल मच गई, यानी कि जो स्टेट में राजा साहब थे ऐसी जगह, ठीक। इत्तफाक से यानी एक्सीडेंटली, इत्तफाक से रियासत के सिविल सर्जन रुखसत पर गए हुए थे, यानी वहाँ नहीं थे, हाँ, डॉक्टर साहब। ये उनकी जगह पर तैनात कर दिए गए। तैनात करना यानी कि नौकरी पर लग गए, ठीक है, उनकी जगह पर। उसके बाद देखिएगा इस कुछ दिनों बाद सिविल सर्जन साहब, है ना, क्या हुआ था, वापस, ठीक है, आए तो इंजीनियर साहब पर फालिज गिरा, यानी इंजीनियर साहब पे अब उसका नुकसान उठाना पड़ा। देखिए कैसे उनकी जगह उनको दे दी गई, ठीक है। यानी इस तरह से काम हो गया, इंजीनियर साहब की जगह दे दी किसको, सर्जन साहब को। आखिरी बार ये खबर सुनी गई कि वो रियासत, दैट वेरी वेल, रियासत के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए थे। यानी लास्ट टाइम ऐसा आया कि वो चीफ जस्टिस के तौर पे भी उन्होंने काम किया, और अपने वली अहद को रियासत के वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फ़िक्र में थे। यानी कि अपने वली अहद को, यानी एक तरह से जो उनका बेटा था उसको रियासत के वली अहद, यानी कि, ठीक है ना, यानी वली अहद वैसे एक बोलते हैं राजकुमार को, यानी राजा का जो बेटा होता है, को रियासत यानी स्टेट के वली अहद, यानी स्टेट का राजकुमार, है ना, वली अहद का मुसाहिब बनवा देने की फ़िक्र में थे, ठीक है, ठीक है ना। तो अपने वलीअहद को, यानी अपने बेटे को रियासत का वलीअहद, रियासत का वलीअहद का मतलब है कि
जो स्टेट का बादशाह का जो बेटा है उसका मुसाहिब यानी कि दरबारी यानी कि उनके यहाँ नौकरी लगवाना चाहते थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सिफारिश का मामला टाइट चल रहा है यहाँ पे। यही हाल चारपाई की है। फ़र्क सिर्फ यह है कि उन मुलाजिम साहब से कहीं ज़्यादा कारामद होती है। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार हैं, फ़र्ज़ करना यानी कि मान लीजिए सफ़र आखिरत का सामान मैसर हो या ना हो, अगर चारपाई आपके पास यू नो दैट वेरी वेल है तो दुनिया में आपको किसी और चीज़ की हाजत नहीं यानी ज़रूरत नहीं। दवा की पुड़िया तकिए के नीचे, जोशांदे की देगची यानी जिसमें गरम करके जोशांदा है ना, किसी बीमारी में नज़ला खांसी में पीते हैं उसे, ठीक है। तो आगे देखते हैं पेज पलट के। सिरहाने रखी हुई चारपाई से मिला हुआ बौलो बराज का बर्तन। बौलो बराज गाइस मैं क्या बताऊँ, यानी पेशाब पखाना का बर्तन, मतलब आजकल जो चलता है कमोड, ये सब बुढ़ापे में होता है या बहुत बीमार हो जाते हैं तो चारपाई से उठे और वहीं कर लिए। चारपाई के नीचे मैले कपड़े, बच्चों के खिलौने, झाड़ू, है ना, आशेजू। अब यहाँ बात एक वर्ड है आशेजू। आशेजू का मतलब है जौ का जोश दिया हुआ पानी, जो कमज़ोर और मरीज़ों को दिया जाता है, ठीक है। रुई के फाये, है ना, जो रुई का होता है छोटे छोटे टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, मच्छर, भंगे, है ना, जो रात को बोलता है शायद उसी को बोलते हैं कीड़े को, घर या मोहल्ले की दवा, एक बच्चे जिनमें एक आध ज़ुकाम खतरे में मुबतला हो, यानी ऐसा बच्चा भी इन्होंने एक तस्वीर कशी की है कि इस तरह से मंज़र इन्होंने बताया है। अच्छे हो गए तो बीवी ने चारपाई खड़ी करके गौसल करा दिया, यानी अगर ठीक हो गए तो, वरना आपके दुश्मन इसी चारपाई पर लबे गोर लाए गए, ठीक है। लबे गोर का मतलब अगर आपको बताऊं तो यह है कि मरने के करीब, ठीक है, ठीक है ना, मरने के करीब जब आता है तो इसी चारपाई पर लाए गए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं गाइस, ऊपर करते हैं। हिंदुस्तानी घरानों में चारपाई को ड्राइंग रूम, सोने का कमरा यानी जहाँ नींद सोते हैं, गोल्ड वाला नहीं, स्लीपिंग वाला, गौसल खाना, किला, खानकाह, खैमा, दवाखाना, संदूक, किताब घर, शफा खाना यानी क्लिनिक, डॉक्टर साहब की, सबकी हैसियत कभी कभी बायक वक्त यानी एक ही साथ, वरना वक्त वक्त पर हासिल रहती है, ठीक है। कोई मेहमान आया, चारपाई निकाली गई, है ना। उसके बाद देखिए इस पर एक नई दरी बिछा दी गई जिसके तह के निशान ऐसे मालूम होंगे जैसे किसी छोटी सी अराजी के मेंढों और नालियों से बहुत से मालिकों में बांट दिया गया है। यानी अराजी यानी ज़मीन की मेंढ होती है ना, जो जिस पर पगडंडी वगैरह जिस पर चलते हैं, मतलब ज़मीन के बीच में जो होता है उठा हुआ होता है मिट्टी का, है ना, यानी कि इस तरह से लाइन होती है, ठीक है ना, इधर खेत तो मेंढे बोलते हैं जिस पे चलते हैं, इस पर घास उग जाती है, ठीक, बांट दिया गया है। और मेहमान साहब, ठीक है, मैं अचकन यानी कि जो कपड़े वो पहने हुए हैं, ठीक है, शेरवानी वगैरह जो भी है, टोपी, बैगची के बैठ गए, यानी चारपाई पे बैठ गए सब लेके। और थोड़ी देर के लिए ये मालूम करना दुश्वार हो गया कि मेहमान बेवकूफ़ है या मेज़बान बदनसीब, ठीक है। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती रही है। चारपाई ही पर उनका मुंह हाथ धुलवाया और खाना खिलाया जाएगा, और इसी चारपाई पर ये सो रहेंगे, यानी इसी पे सोएंगे। सो जाने के बाद उन पर से मच्छर मक्खी इसी तरह उड़ाई जाएगी जैसे कोई फेरी वाला अपने ख्वांचे पर से झाड़ू नुमा मोरछल, कपड़ा टाइप का होता है ना जो मतलब झाड़ता रहता है वो हर वक्त, मोरछल से मक्खियाँ उड़ा रहा हो, ठीक गाइस। तो ये कहानी है उसके बाद आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। चारपाई पर सोने के लिए अनाज फैलाया जाएगा जिस पर तमाम दिन चिड़िया हमले करती, दाने चुगती और गालियाँ सुनती रहेंगी। कोई तकरीब यानी कि फंक्शन, कोई तो बड़े पैमाने पर चारपाई पर आलू छीले जाएंगे, है ना, यानी कोई फंक्शन होगा तो आलू छीले जाएंगे। मुलाजमत में पेंशन के करीब होते हैं तो जो कुछ रुख्सत जमा होती रहती है उसको लेकर मुलाजमत से सबकदोश हो जाते हैं, यानी सबकदोश होना यानी रिटायर हो जाता, ठीक है। तो भाई देखिए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इस तरह चारपाई पेंशन के करीब पहुंचती है तो उसको किसी
काल कोठरी में दाखिल कर देते हैं, है ना। यहाँ कहने का मतलब है कि जब वो भी साथ साथ रिटायर हो जाती है तो उसे कबाड़ खाने या स्टोर रूम में डाल देते हैं। काल कोठरी यानी कि कोई अंधेरी जो वैसी होती है, स्टोर रूम टाइप का। और इस पर साल भर का प्याज का ज़ख़ीरा जमा कर दिया जाता है। ठीक है। एक दफ़ा देहात के एक मेज़बान ने प्याज हटाकर इस खाकसार को ऐसी ही एक पेंशन याफ्ता चारपाई पर इसी काल कोठरी में बिछा दिया था और प्याज को चारपाई के नीचे इकट्ठा कर दिया गया था। ठीक है, दाल दिख नहीं रहा है, समझिए दाल है यहाँ पे। उस रात को मुझ पर आसमान के उतने ही तबक रोशन हो गए थे जितनी सारी प्याज़ों में छिलके थे, और वो यकीनन 14 से ज़्यादा थे। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं पेश को। चारपाई एक अच्छे बक्स का भी काम देती है। जैसे बक्से में सामान रखते हैं ना, तकिए के नीचे हर किस्म की गोलियां जिनके इस्तेमाल से आपके सिवा कोई वाकिफ़ नहीं होता। वाकिफ़ नहीं है ना, यानी फैमिलियर नहीं होता। एक आध रुपया, चंद ढेले पैसे, स्टेशनरी, किताबें, ठीक है, रसाले यानी मैगज़ीन, जाड़े के कपड़े, थोड़ा बहुत नाश्ता, नक्शे सुलेमानी, यानी कि नक्शे सुलेमानी एक तरह से यहाँ पे ये बोल दिया है कि जिसे अमल वगैरह करते हैं ना, जो जादू वगैरह करते थे, तो उसको जो है नक्शे सुलेमानी बोला गया है। ठीक गाइस, तो ये आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो आज पता चल गया। ठीक है ना। वैसे बुक में भी दिया हुआ है इसका मीनिंग। फ़हरिस्त दवाखाना यानी दवाखाने की जो लिस्ट होती है दवाइयों की। समन यानी कि देखिए समन उसे बोलते हैं जो कोर्ट से इशू होता है आपको हाज़िरी देने के लिए, कोर्ट में पेशी के लिए, है ना। इंग्लिश वर्ड है ये समन। जाली दस्तावेज़ के कुछ मसौदे, यानी कि देखिए क्या क्या चीज़ बता रहे हैं कि जाली दस्तावेज़ जो बनाए जाते हैं उसके कुछ नमूने या कुछ कागज़ वगैरह, ये सब चारपाई में आबाद मिलेंगे। आबाद यानी कि वहाँ मिलेंगे, मौजूद। मैं एक ऐसे साहब से वाकिफ़ हूँ जो चारपाई पर लेटे लेटे उनमें से हर एक को उजाला हो या अंधेरा इस सेहत के साथ आंख बंद करके निकाल लेते और फिर रख देते, जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम अपने लंबे चौड़े बक्स में से हर मर्ज़ की दवाएं निकाल लेते और फिर रख देते थे। ठीक है, तो ये चीज़ गाइस कहानी ये है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इतनी आसानी से निकाल लेते थे बिना देखे कि उनको तजुर्बा हो गया था कौन सी चीज़ कैसे निकाली जा सकती है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कोई ऐसा हकीम है ना, जैसे हकीम नाबीना साहब मरहूम, यानी कि जो नाबीना बोलते हैं, जैसे कोई अंधा जो है, अंधा हकीम जो अपनी सारी दवाइयाँ जो भी चीज़ें हैं निकाल लेता आराम से, है ना। उसके बाद देखिए हुकूमत भी चारपाई ही पर से होती है, यानी अब ये कहाँ आ गए, अब ये गवर्नमेंट की तरफ आ गए। ठीक है, उस ज़माने में जो भी हाल थे उसी हिसाब से इन्होंने लिखा है। ख़ानदान के करता धरता चारपाई ही पर विराजमान होते हैं, यानी बैठते हैं। वहीं से हर तरह के अहकाम जारी होते रहते हैं, यानी ऑर्डर्स, और गुनाहगार को सज़ा भी वहीं से दी जाती है। आलाते सज़ा में हाथ पाँव ज़बान के अलावा डंडा, जूता, तालमोट। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड है तालमोट। तालमोट का मतलब ये समझ लीजिए कि इनमें से ऐसी कोई चीज़ जो सज़ा के तौर पे यूज़ की जाती है। ठीक है ना। ठीक है इस और अगर हम बात करें इसके कहाँ गया, तो तामलोट एक्चुअली में क्या होता है, बगैर टोंटी का लोटा जिसमें टोंटी नहीं होती है, डोंगा कह लो, भी हैं जिन्हें अक्सर फेंक कर मारते हैं, यानी कि इससे भी सज़ा दे दी जाती है गुस्से में, है ना। ये इसलिए कि तौक़ुफ़ करने में गुस्से का ताव मध्यम ना पड़ जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि देर कर दें और देर करते करते गुस्सा ख़त्म हो जाए, तो इसलिए ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जिसे चला के उठा के किसी को फेंक के मार दें। और इन आलात को मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना महसूस होने लगे, है ना। तो ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि इनमें क्या है कि ये कहते हैं कि इन आलात को, यानी कि जो आलात हैं, मुजरिम पर इस्तेमाल करने के बजाय, यानी कि मुजरिम को इस्तेमाल करने के बजाय अपने ऊपर इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना महसूस होने लगे। यानी कि ऐसा ना हो कि भैया हम इसका जो सही यूज़ है वो ना करने लगे, बल्कि इसका यूज़ हम वही करें जो अभी इन्होंने बताया कि गुस्से में फेंक के मारना। ठीक है,
उसके बाद गाइस देखिए, चारपाई ही खाने का कमरा भी होती है। बावर्ची खाने से खाना चला और उसके साथ, ठीक है, उसके साथ आगे बढ़ाते हैं गाइस, पाँच सात यानी पाँच सात। एक ज़माने में ऐसे ही बोलते थे, आज भी बोलते हैं बहुत से लोग, आपस में जब बात करते हैं। पाँच सात छोटे बड़े बच्चे, इतनी ही मुर्गियाँ, दो एक कुत्ते, बिल्ली और बेशुमार मक्खियाँ आम पहुँची, ठीक है, यानी वहाँ आ गई, ठीक है। सब अपने करीने से बैठ गए, यानी कि तरतीब से, ऑर्डर में, है ना, सही से। साहब खाना यानी कि जो घर के मालिक हैं, सदर दस्तरखान है, यानी मेन दस्तरखान वही है जहाँ पे खाना खाया जाता है। एक बच्चा ज़्यादा खाने पर मार खाता है, यानी कोई बच्चा ज़्यादा खा रहा है इसलिए मार खा रहा है। दूसरा बदतमीज़ी से खाने पर, यानी तमीज़ से नहीं खा रहा है इसलिए मार खा रहा है, ठीक है। तीसरा कम खाने पर, यानी तीसरा इसलिए खा रहा है कि वो खाने नहीं खा रहा सही से। चौथा ज़्यादा खाने पर और बकिया उस पर के उनको मक्खियाँ खाई जाती हैं और मतलब गंदगी से रहने की वजह से मार खाते हैं बच्चे। तो ये एक तरह से कहानी बताई जा रही है उस ज़माने में घरों में, या कहीं आज भी है गांव वगैरह में इस तरीके से। दूसरी तरफ बीवी मक्खी उड़ाती जाती है, ठीक है, यानी जाहिर है बीवी तो, जब शौहर खाएगा तो बीवी का तो काम ही है सेवा करना, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश की इन्होंने इसमें। और शौहर की बदज़बानी सुनती और बदतमीज़ी सहती जाती है, यानी और साथ साथ बेचारी काम भी कर रही है, और जो जो उसका मियाँ बक रहा है वो चुपचाप सुने जा रही है और बदतमीज़ी भी सहती जा रही है। खाना ख़त्म हुआ, शौहर शायर हुए तो हाथ धोकर फ़ुखरे सखून में चारपाई ही पर लेट गए। यानी अगर शौहर शेर शायर वगैरह शायर है तो वो क्या करता है, शेर शायरी में चारपाई पर लेट गए हैं। कहीं दफ्तर में मुलाजिम हुए, अगर वो नौकरी करता है तो इस तरह जान लेकर भागे जैसे घर में आग लगी है, यानी बहुत तेज़ भागता है खाना खा के। और कोई, ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, ये कहा था, और कोई मजहबी आदमी हुए तो अल्लाह की याद में कैलूला करने लगे, बीवी बच्चे बदन दबाने लगे। तो ये एक तरह से मंजर कशी की है इन्होंने, ठीक। उसके बाद देखते हैं चारपाई, ठीक है गाइस। हिंदुस्तान की आबोहवा, है ना, यानी इन्वायरमेंट, तमद्दुन, ठीक है, और मुआशरत, ज़रूरत और इजाद यानी कि इन्वेंशन का सबसे भरपूर नमूना है, यानी सैंपल है, एग्जाम्पल है, मिसाल है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की मानिंद, यानी मानिंद बोलते हैं हिंदुस्तानियों की तरह, मानिंद मतलब तरह, ढीली ढाली शिकस्ता हाल, बेसरो सामान, यानी कोई कोई ज़रूरत सामान होना नहीं होना, है ना, लेकिन हिंदुस्तानियों की तरह गालिब, यानी कि गालिब मतलब डोमिनेंट होना, और हुक्मरान के लिए हर किस्म का सामान राहत फराहम करने के लिए आमादा, यानी जो लीडर होते हैं, हुक्मरान होते हैं, है ना, जो नेता वगैरह है, जो भी हुक्मरान इस वक्त नेता ही हैं, पहले राजा बादशाह होते थे, उनके लिए हर तरह से उनके यानी कि सामान राहत, यानी कि उनको सुकून देने के लिए हर चीज़ की एक तरह से अरेंजमेंट करना के लिए तैयार रहना है। आमादा यानी तैयार रहना। कोच और सोफ़े की दिलदादा यानी खूबसूरत, और ड्राइंग रूम के असीर बोलते हैं कि उसमें मुब्तला रहना, उसमें शामिल रहना या किसी चीज़ से गिरफ्तार रहना, है ना। ड्राइंग रूम के असीर, इस राहत व आफ़ियत, यानी आफ़ियत भी वही है, सलामती, है ना, और सुरक्षित राहत व आफ़ियत का क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो, ठीक है, इस थोड़ा बढ़ाते हैं, जो चारपाई पर मैसर आती है, यानी जो चारपाई पे मिलती है वो ड्राइंग रूम और ये सब जो भी इन्होंने बोला वहाँ कहाँ मिलेगी ये चीज़ें। शौरा ने, यानी शायर का प्लूरल शौरा होता है, शौरा ने इंसान की खुशी और खुशहाली के लिए कुछ बातें मुंतखब कर ली हैं, मुंतखब यानी चुन ली हैं, मसलन सच्चे दोस्त, ठीक है, शराफत, फरागत, शराफत यानी शरीफ होना, और फरागत बोलते हैं यानी एक तरह से फुर्सत, और गोशाए चमन यानी चमन एक तरह से बागीचे का जो है, कि ऐसी जगह जहाँ बागीचा वगैरह हो या जहाँ बागीचे की तरफ। हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए ऐशो फरागत यानी कि आराम पसंदी और ये सब की फहरिस्त यानी लिस्ट में इससे मुख्तसर होनी चाहिए, यानी इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। ऐशो फरागत की फहरिस्त इससे मुख्तसर होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो सिर्फ़ एक चारपाई उन तमाम लवाजिम को पूरा कर सकती है। यहाँ बात अगर लवाजिम की करें गाइस, लवाजिम बोलते हैं ज़रूरी चीज़ों को पूरा कर सकती है, यानी चारपाई की खूबी बयान कर रहे हैं कौन, रशीद अहमद सिद्दीकी, जो कि राइटर हैं, ठीक गाइस।
तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम और आगे देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। तो आज इतना ही, और हमारी वीडियो को देखते रहिए, बाकी जितनी वीडियोज़ हैं, और हमारे चैनल उर्दू विज़या को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।